यस फ्रेंड्स, तो डिपार्टमेंट की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने कई प्रॉब्लम्स करी हैं, बहुत वैराइटीज़ की प्रॉब्लम्स की हैं। उनमें से अब एक ये प्रॉब्लम भी अच्छी क्वेश्चन से थी। पढ़ते हैं। मैसर सुमन इंटरप्राइजेज हैज़ टू डिपार्टमेंट, फिनिश लेजर एंड शू आर मेड बाई फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ द लेदर सप्लाइड बाई द लेदर डिपार्टमेंट। अच्छा, मतलब लेदर खरीदते हैं और फिर लेदर से शू बनाते हैं, और जो लेदर डिपार्टमेंट करता है ट्रांसफ़र वो एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस करता है, मतलब प्रॉफिट जोड़ के करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ओके, तो इससे हमारा ट्रेडिंग पीएल डिपार्टमेंटल का ट्रेडिंग पीएल बन जाएगा। आगे पढ़ें। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द नेसेसरी कंसिडरेशन। क्या? The stock in the shoe department may be considered as consisting 75% of leather and 25% expenses। मतलब जो शू डिपार्टमेंट का स्टॉक है उसमें 75% तो लेदर का कंटेंट है, बाकी खर्चे अर्चे हैं। फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15% इन 2012-13। ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो किस में इंक्लूड होगा? हमारे ओपनिंग स्टॉक्स में। एंड जनरल एक्सपेंसेस हमारे टोटल 8,50,000। चलिए, इसको सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसे करते हैं। हमें सिर्फ स्टॉक रिजर्व की वर्किंग पे ध्यान देना होगा, बाकी सिंपल। तो एक बनाना है हमें इसमें, अच्छा इसमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट भी बनेगी, सॉरी मतलब नेट प्रॉफिट भी बनेगा। तो चलिए इसको भी ठीक है, देखेंगे जो ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको छोटा कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखी है, परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है एंड ट्रांसफ़र दे रखा है। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ट्रांसफ़र। ये हमारा लेदर डिपार्टमेंट है, और ये हमारा शू डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो ये रिसीव्ड भी होगा इसको लेदर से। फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं क्वेश्चन में, देखो लिखे हैं ना। ठीक है, यहाँ हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। वैल्यूज़ हम एक बार में ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी परेशानी की बात। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रेंट एंड वेयर हाउसिंग भी दे रखे हैं, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन वैल्यूज़ को लिखें। जैसे ओपनिंग स्टॉक है 30,20,000 और 4,30,000, तो ये 30,20,000 और ये है 4,30,000। फिर है 1,50,00,000 की परचेज है और 2,60,000 की यहाँ परचेज है, तो यहाँ पर आएगा 1 करोड़ और यहाँ आएगा 2,60,00,000, 2,60,000।
फिर यहाँ 1,80,00,000 की सेल है और यहाँ 45,20,000 की सेल है। तो ये होगा 1,80,00,000 और ये हो गया 45,20,000। ये 30 लाख की यहाँ पे ट्रांसफ़र है, तो यहाँ 30 लाख का हम रिसीव भी करेंगे। सही है ना। इसके बाद खर्चे हमारे 5 लाख के हैं, तो हमारे 5 लाख के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए। फिर 1.5 लाख और 60,000 के हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। और 5 लाख और 3 लाख के हमारे रेंट एंड वेयर हाउसिंग के एक्सपेंसेस हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है 12,20,000 और 5 लाख। ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारा टोटल आया। तो अब इसमें आएगा इसका टोटल 50,20,000, 50,20,000। तो इसमें आएगा 8,30,000 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसका टोटल आएगा 2,22,40, 2,22,20,000। तो यहाँ पर आएगा 2,22,20,000। तो ये 42 लाख आएगा। ठीक है। तो ये 42 लाख ₹8,30,00,000। चलिए, तो नेट प्रॉफिट आएगा 4,70,00,000, 35,50,000। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमसे बोला गया है एक जनरल P&L अकाउंट बनाने के लिए। तो जनरल P&L अकाउंट कोई ख़ास चीज़ नहीं है, यही जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट्स आए हैं वो यहाँ लिख दें। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो नेट प्रॉफिट है। ए का है 35,50,000 और बी का है 4,70,000। क्वेश्चन में दिया था कि जनरल एक्सपेंसेस, सबसे देखो नीचे लिखा था कितने हैं, 8.5 लाख के जनरल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में ये तो फीडिंग का काम हमने कर दिया, जो कंसेप्ट काम बचा है वो है सिर्फ स्टॉक रिजर्व निकालने का, और उस पर आपको ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है वर्किंग नोट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ शूज कितना है, वो है हमारा 4,30,000। ठीक है। 75% कंसिस्ट करता है लेदर डिपार्टमेंट ने जो ट्रांसफ़र किया है। 4,30,000 का 75% करेंगे, $3,22,500 आता है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 12-13 में गिवन है 15%, दैट इज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, वो कितना होगा, 3,22,500 का 15%, ये होता है 4,8375।
ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग नोट 2 की। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है, कितना है, सू का 5 लाख रुपए। 75% कंसिस्ट करता है लेदर, इसका मतलब 3,75,000। अब जीपी परसेंटेज हमें चाहिए 2013-14 की, किसकी, लेदर डिपार्टमेंट की। वो अभी नहीं है तो निकाल लेते हैं। जीपी परसेंटेज ऑफ लेदर 2013-14 की, क्यों, अभी दी है ना हमारे पास। सेल क्वेश्चन में दे रखी है 1,80,00,000 की। ट्रांसफर टू सू, ये क्वेश्चन में तो टोटल हो गया 2,10,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 82,00,000, दैट इज जीपी परसेंटेज आएगी 20%। तो ये 20% हो गया। तो जैसे प्रॉफिट इंक्लूडेड इन $75,000, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमारा बनेगा 75,000 का, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो हमारे पास था वो कितना था, 48,375 का। कई लोग इसे नेट कर देते हैं, तो नेटिंग करके भी करते हैं, बट हम लोग अलग अलग करेंगे। तो अब इस तरफ का टोटल आएगा 4068,375, 4068,375, इसमें से 8,50,000 और 75,000, ये दोनों माइनस कर दें तो बचता है 3,143,375। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्वेश्चन में सिर्फ आपका स्टॉक रिजर्व है, और स्टॉक रिजर्व हमेशा वो होता है जो दूसरे डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट जोड़ रखा है, वही हमें हटाना होता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको। थैंक यू।